हेलो नमस्ते मोस्ट वेलकम आप सभी का। उम्मीद है सब लोग बिल्कुल बढ़िया होंगे और इस वाली क्लास में हम अपने मौर्य वंश से जुड़े हुए क्वेश्चंस को देखेंगे। तो चलिए बच्चे शुरू करते हैं। आ जाइए, देखो क्या कहता है। बोलता है मौर्य वंश के संस्थापक कौन थे। तो वो बच्चे ध्यान रखोगे चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य ने इस वंश की नींव 322 बीसी में रखी थी, यानी कि 0 से इतने साल पहले। ठीक है भाई। और ये अपनी माता के नाम पर, ध्यान रखोगे मूर के नाम पर इस वंश का नाम क्या रखा था बच्चे, मौर्य। ठीक है। किसकी बच्चे यहां पर हत्या करी थी इसने जब इस वंश की नींव रखी थी, तो नंद वंश के धनानंद की। ये भी चीज आप ध्यान रखोगे, किसकी बच्चे, नंद वंश के धनानंद की हत्या करी थी। ओके, अब यही इस वाले क्वेश्चन में पूछा है, चंद्रगुप्त मौर्य ने किस शासक को हराकर मगध में मौर्य वंश की स्थापना करी थी। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चे, धनानंद को। ऐसे आप ध्यान रखोगे, धनानंद को किसके कहने पर हराया गया था बच्चे, किसके कहने पर हत्या की गई थी, आचार्य चाणक्य के। आचार्य चाणक्य कहां के आचार्य थे, तक्षशिला के। तक्षशिला विश्वविद्यालय कहां है आज की डेट में, पाकिस्तान में है। ठीक है, आ जाओ नेक्स्ट पर भाई। बोलता है निम्नलिखित में से कौन सा कथन आपको गलत लगता है। ठीक है भाई, देखते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य ने सिंधु नदी के किनारे सेल्यूकस निकेटर को, है ना भाई, पराजित किया था। सही बात है, उसने सिंधु नदी पार करी थी सेल्यूकस निकेटर ने, तब वो लड़ा था किससे, चंद्रगुप्त मौर्य से, और हारा था। कौन, सेल्यूकस निकेटर। ओके, सेल्यूकस ने चंद्रगुप्त मौर्य को एरियाना का क्षेत्र दिया। बिल्कुल सही बात है। चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को, ध्यान रखोगे, 500 हाथी उपहार स्वरूप दिए थे। सही बात है। चंद्रगुप्त मौर्य को देवनाम्पीय की उपाधि से विभूषित किया गया। नहीं नहीं, ये बात नहीं है, इसको आप हटा दो क्लियर। ठीक है, तो यहां पे ये बात नहीं बनती बच्चे। ये जो सेल्यूकस निकेटर था, ये जब हार गया था तो अपनी बेटी हेलेना का विवाह भी किससे किया, चंद्रगुप्त मौर्य से किया था। ठीक है, क्लियर हो जाएगा। आ जाओ नेक्स्ट पर। बोलता है सेंड्रिकोटस ने चंद्रगुप्त मौर्य की पहचान किससे करी, जरी बताओ, है ना भाई। अगर हम देखें सेंड्रिकोटस से चंद्रगुप्त मौर्य की पहचान किसने की थी, तो बच्चे किसने की है, विलियम जोन्स ने करी है। विलियम जोन्स कौन था, ये एक यूनानी लेखक था बच्चे। कौन था, यूनानी लेखक था। ये भी चीज आप ध्यान रखोगे। ठीक है भाई, क्लियर हो जाएगा, शाबाश। आ जाओ नेक्स्ट पर। बोलता है चंद्रगुप्त मौर्य ने किस जैनी गुरु से जैन धर्म की दीक्षा ली थी। वो थे बच्चे भद्रबाहु, इनसे ली थी। देखो भाई, जब ये लड़ाइयां लड़के बिल्कुल अपना जीवन पूरा कर लिया, जब बिल्कुल एंड में पहुंच लिया अपने जीवन के बच्चे, तब इसके दिमाग में आया कि भाई अब संन्यास ले लेना चाहिए इस जीवन से। तो ये कर्नाटक के श्रवणबेलगोला में जाता है। वहां पे गोमतेश्वर महाराज की आपको मूर्ति देखने को मिल जाएगी, जिसको हम बाहुबली की प्रतिमा भी बोलते हैं। हर 12 साल में वह महामस्तक अभिषेक होता है, समझ गए। तो वहां पर ये पहुंचा और इसने अपने संथारा प्रथा से प्राण त्याग दिए। जैन धर्म में एक संथारा प्रथा होती है जिसमें भूख प्यास से अपने प्राण त्याग देते हैं, तो इसने वैसा ही किया। और ध्यान रखो किससे बच्चे दीक्षा ली थी, भद्रबाहु से ली थी। ठीक है, आ जाओ नेक्स्ट पर। बोलते बच्चे मेगास्थनीज किसका राजदूत था। वो था बच्चे, ध्यान रखोगे, किसने भेजा था, वो बच्चे ध्यान रखोगे, सेल्यूकस निकेटर ने। किसके दरबार में, चंद्रगुप्त मौर्य के में। और इसने क्या लिखी थी बच्चे, इंडिका लिखी थी। इंडिका, जब इसने इंडिका लिखी तो इंडिका में मौर्य साम्राज्य के बारे में खूब अच्छे से बताया। ये भी चीज आप ध्यान रखोगे। और ये भी बताया कि पाटलिपुत्र के अंदर, हालांकि ये पाटलिपुत्र को क्या बोलता है बच्चे, पालीब्रोथा। ये भी चीज आप ध्यान रखना अपनी बुक में। और ये बताया कि वहां पर पाटलिपुत्र के अंदर लकड़ी का महल है। किसका बच्चे, लकड़ी का महल है। और किसका है वो, चंद्रगुप्त मौर्य का। यानी कि जहां आप पटना देखते हैं, गंगा और सोन नदी के संगम पर है वो पटना, उसको पाटलिपुत्र बोला जाता था। तो वहां पर लकड़ी का महल है, किसका, चंद्रगुप्त मौर्य का। और उसमें 64 प्रवेश द्वार है। कितने बच्चे, 64 प्रवेश द्वार है। ये भी बात बोली थी, ये भी चीज आप ध्यान रखोगे। ठीक है, आ जाओ भाई नेक्स्ट पर। बोलते बच्चे कलिंग युद्ध ये किस वर्ष में हुआ है। अच्छा, ये सम्राट अशोक के बारे में यहां पर थोड़ा सा पूछा गया। देखो बच्चे, ऐसा था, सम्राट अशोक गद्दी पर बैठे थे 269 बीसी में, और ये चंद्रगुप्त मौर्य का पोता था। ठीक है भाई, ध्यान रखोगे, चंद्रगुप्त मौर्य का क्या था बच्चे, ये था पोता। ये भी चीज आप ध्यान रखोगे, पोता। तो ये गद्दी पे 269 बीसी में बैठ गया, और 261 बीसी में इसने कलिंग पर आक्रमण किया। कलिंग यानी कि आज आप उड़ीसा का क्षेत्र देखते हैं, उसी को कहते थे। तो इसने वहां आक्रमण किया और भाई वहां बहुत मारकाट मचाई। तो इसने क्या काम किया, ध्यान रखोगे, 261 बीसी में ये युद्ध तो कर लिया। ऐसा कहते हैं कि इस युद्ध से इसको बहुत परेशानी हुई, और फिर इसने सब युद्ध की नीतियों को त्यागना शुरू कर दिया, समझ गए। और इस युद्ध का वर्णन अपने 13वें, कौन से में शिलालेख में लिखा है बच्चे, 13वें प्रमुख शिलालेख में इसका वर्णन है। इसके टोटल शिलालेख थे बच्चे 33 शिलालेख टोटल। ये आप ध्यान रखोगे।
इसमें से जो इसके प्रमुख है बच्चे, प्रमुख है ध्यान रखोगे 14, ये भी चीज आप ध्यान रखना, प्रमुख। और इसके साथ है स्तंभ लेख, ये भी चीज आप ध्यान रखोगे। स्तंभ लेख कितने बच्चे, 33 में से 7 स्तंभ लेख है, 14 प्रमुख है, ये जरूर ध्यान रखना, ठीक है। ज्यादातर शिलालेखों की भाषा प्राकृत, याद रखोगे बच्चे, भाषा कौन सी मिलेगी आपको, प्राकृत। लिपि ज्यादातर में कौन सी मिलेगी आपको, याद रखोगे, वो मिलेगी आपको ब्रह्मी, ये भी चीज आप ध्यान रखना, ज्यादातर में आपको याद रखोगे ब्रह्मी मिलेगी, ठीक है। यहां तक हमारी, कुछ में आपको ध्यान रखोगे खरोष्ठी भी देखने को मिल जाती है, लिपि। अच्छा, अगर हम देखेंगे हमारी राइट आंसर है यहां तक, ठीक है। आओ अब नेक्स्ट पर, बोलता है इंडिका के लेखक कौन है। अभी हमने देखा भाई मेगास्थनीज ने लिखी हुई है, ठीक है, ध्यान रखोगे सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था, ओके। बोलते हैं चंद्रगुप्त मौर्य और सेल्यूकस निकेटर के बीच युद्ध का वर्णन किसकी पुस्तक में मिलता है। बच्चे ये एपियानस की में लिखता है, तो हमारा राइट आंसर कौन सा रहेगा, एपियानस की, ये भी चीज आप ध्यान रखोगे। आज नेक्स्ट पर, बोलता है मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को कितनी श्रेणियों में विभाजित किया था। तो आपको क्या लगता है बच्चे, यहाँ पे ये है कितनी श्रेणियों में, 7 श्रेणियों में, याद रखोगे मेगास्थनीज ने, ये पूछा जाता है, जरूर ध्यान रखना, ठीक है। जैसे मैं आपसे कहने लगूं बच्चे, जैसे कारीगर में, ये भी चीज आप ध्यान रखना, जैसे कि बच्चे किसान में, ये भी आप ध्यान रखोगे, किसान में, ठीक है भाई, ध्यान रखोगे, कारीगर हो गया, किसान हो गया, शिकारी हो गया बच्चे, ध्यान रखोगे शिकारी, जैसे कि बच्चे ब्राह्मण हो गया, ठीक है भाई, ध्यान रखोगे ब्राह्मण हो गया, जैसे कि बच्चे क्षत्रिय हो गया, जैसे कि बच्चे वैश्य हो गया, जैसे कि बच्चे शूद्र हो गया, इसमें ये भी बात आप ध्यान रखोगे, ठीक है भाई, क्लियर रहेगा। ये 7 में बांटा था, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ये, ठीक है। आ जाओ नेक्स्ट पर, बोलता है मुद्राक्षस के लेखक कौन है। बच्चे विशाखदत्त हैं, और ये किसके ऊपर लिखी गई है, चंद्रगुप्त मौर्य के ऊपर लिखी गई है, याद रखोगे चंद्रगुप्त मौर्य के ऊपर लिखी गई है। देखो चंद्रगुप्त मौर्य ने, है ना, सुदर्शन झील भी बनवाई थी, कहां पर, गुजरात के अंदर, किससे, वहां के राज्यपाल, ध्यान रखोगे पुष्यगुप्त से, ये भी आप ध्यान रख सकते हो बच्चे, किससे, पुष्यगुप्त, पुष्यगुप्त से क्या बनवाई थी बच्चे, ध्यान रखोगे सुदर्शन झील, ये भी आप ध्यान रखना। सुदर्शन झील कहां मिलती है, ये मिलती है हमें गुजरात में, और किससे बनवाई थी, पुष्यगुप्त, वो क्या था बच्चे, राज्यपाल था, कहां पर था, गुजरात के अंदर, ठीक है बच्चे, ये भी चीज आप ध्यान रखोगे। राज्यपाल किसने बना रखा था, चंद्रगुप्त मौर्य ने, ध्यान रखोगे, किसने बना रखा था, चंद्रगुप्त मौर्य ने बना रखा था, ऐसे भी आप ध्यान रखेंगे। आ जाइए, बोलता किस मौर्य शासक ने पूरे उत्तर भारत का पहली बार अपना आधिपत्य स्थापित किया। ऑब्वियसली कौन है बच्चे, ध्यान रखोगे, चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य का ऐसा भी बोलते हैं कि पहला उपमहाद्वीप पर, पूरे पर, ध्यान रखोगे उपमहाद्वीप, याद रखोगे उपमहाद्वीप पर कब्जा करने वाला शासक था ये भी आप ध्यान रख सकते हैं, ठीक है भाई। आ जाओ नेक्स्ट पर, बोलता किस मौर्य शासक को अमित्र घात के नाम से जाना जाता है। चंद्रगुप्त मौर्य के बेटे को, ठीक है, और उस बेटे का नाम क्या है बच्चे, बिंदुसार। ये 297 बीसी में गद्दी पे बैठा है, यानी कि 0 से इतने साल पहले, 0 से जो पिछले साल होते हैं ना बच्चे, वो उल्टे चलते हैं, ध्यान रखना, ठीक है, वो क्या चलते हैं, उल्टे चलते हैं, ठीक है। आ जाओ, तो बच्चे अब ये क्या हुआ, बिंदुसार, इसको अमित्र घात के नाम से जाना जाता है, सही है, कोई दिक्कत नहीं। सीरिया का शासक इसके समय पर कौन था, एंटियोकस था, याद रखोगे एंटियोकस फर्स्ट था इसके समय पर। एंटियोकस फर्स्ट से ये क्या डिमांड करता है, कहता है बच्चे हमें एक अंगूरी मदिरा भिजवा दीजिए, ध्यान रखोगे सूखी अंजीर भिजवा दीजिए, समझ गए, सूखी अंजीर, ये भी आप ध्यान रखना, एक दार्शनिक भिजवा दीजिए। बताओ दार्शनिक का मतलब लड़की भिजवा दीजिए, समझ गए। वो बोला एंटियोकस फर्स्ट का, भाई हम अपन अंगूरी मदिरा भिजवा देंगे, सूखी अंजीर भिजवा देंगे, दार्शनिक का देखो लड़की वड़की भेजने का हमारे यहां पर कुछ ऐसा सिस्टम है नहीं, क्लियर मना है, ठीक है। तो ऐसे भी आप ध्यान रखोगे। ये कौन है, बिंदुसार। और ध्यान रखना बिंदुसार का बेटा कौन था बच्चे, अशोक। और अशोक ध्यान रखोगे, ये ध्यान रखोगे उस समय पर उज्जैन का राज्यपाल था, ये भी चीज आप ध्यान रखोगे। अशोक कहां का था बच्चे, उज्जैन का राज्यपाल, ये भी आप ध्यान रखना। किसने बना रखा था, बिंदुसार ने बना रखा था। और इसको उज्जैन से कहां भी भेजा गया था, 2 बार तक्षशिला भेजा गया था विद्रोह को दबाने के लिए, तो अशोक वहां भी गया था, ठीक है भाई, 2 बार तक्षशिला। तक्षशिला आज पाकिस्तान में पड़ता है, ठीक है भाई। आ जाओ नेक्स्ट पर, वायु पुराण में किस मौर्य शासक को भद्रसार कहा गया। बच्चे वो किसको बोला गया है, वो ध्यान रखोगे बिंदुसार को ही बोला गया है, ठीक है भाई, चंद्रगुप्त मौर्य के बेटे को ही बोला गया है। आ जाओ नेक्स्ट पर भाई, बोलता डाइमैकस किसके दरबार में आया था।
तो यहां पर कौन सा बच्चे डाइमेकस, ये भी ध्यान रखोगे किसके दरबार में आया है, बिंदुसार के ही दरबार में आया है। ठीक है भाई, क्लियर हो जाएगा। आ जाओ नेक्स्ट पर। बोलता है तक्षशिला में हुए विद्रोह को दबाने के लिए बिंदुसार ने किसे भेजा था, तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चे, वो किसको भेजा है, आपको पता है, अशोक। ठीक है भाई, ध्यान रखोगे 2 बार भेजा था। क्लियर हो जाएगा। आ जाओ नेक्स्ट पर। सुदर्शन झील का निर्माण किसने करवाया, अभी देखा हमने चंद्रगुप्त मौर्य ने, राज्यपाल जो था गुजरात का कौन था, पुष्यगुप्त, उससे बनवाया था। ठीक है भाई, उससे कहकर बनवाई थी। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चे, यहां पर ध्यान रखोगे, ये करवाया है पुष्यगुप्त। ठीक है भाई, क्लियर हो जाएगा। आ जाओ नेक्स्ट पर। बोलता है राजगद्दी पर बैठने के समय अशोक कहां का राज्यपाल था, अभी हमने देखा अवंती की राजधानी उज्जैन का, ये भी चीज आप ध्यान रखोगे बच्चे, अवंती की राजधानी उज्जैन का था। ओके भाई, आ जाओ नेक्स्ट पर। बोलता है बच्चे डिनियसियस नामक राजदूत किस मौर्य शासक के दरबार में आया था, तो बच्चे अशोक के में ही आया था। देखो इनके समय पर राज्यों को क्या बोला जाता था, चक्र बोला जाता था बच्चे, क्या बोला जाता था, चक्र। और ध्यान रखना अशोक के समय पर कितने चक्र थे, 5। कैसे, एक तो खुद पाटलिपुत्र हो गया बच्चे, ध्यान रखोगे, एक तो खुद हो गया जो पाटलिपुत्र है, पाटलिपुत्र इनकी राजधानी भी थी, और एक सबसे पूर्व में बच्चे कलिंग वाला एरिया हो गया, कलिंग वाला। एक हो गया सबसे दक्षिण में सुवर्णगिरी, याद रखोगे बच्चे, सुवर्णगिरी सबसे दक्षिण में था इनका। फिर सबसे पश्चिम में कौन सा हो गया बच्चे, यहां पर उज्जैन वाला एरिया। ठीक है, ध्यान रखोगे। और सबसे ध्यान रखोगे उत्तर में हो गया कौन सा बच्चे, वो हो गया तक्षशिला वाला एरिया। तो ऐसे इनके कितने आते थे बच्चे, वो आते थे 5। ये बात ध्यान रखना, इनको चक्र बोला जाता था। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ये वाले बच्चे, बिल्कुल ठीक है। डन, खींच गए। चलो अब नेक्स्ट पर चलते हैं बच्चे। बोलता है किस बौद्ध भिक्षु ने अशोक को बौद्ध धर्म की दीक्षा दी थी, अब वो कौन थे बच्चे, वो थे उपगुप्त। याद रखोगे कौन थे बच्चे, उपगुप्त, इन्होंने दी थी। आ जाओ नेक्स्ट पर भाई। बोलता है मौर्य साम्राज्य के किस शासक ने सांची स्तूप का निर्माण करवाया, ऑब्वियसली किसने भाई, सम्राट अशोक ने ही करवाया था। ये भी चीज आप ध्यान रखोगे। अच्छा ये कब करवाया था बच्चे, लगभग 250 बीसी में करवाया था, ये भी आप ध्यान रखोगे, लगभग 250 बीसी में करवाया था सम्राट अशोक ने। जो ये बच्चे आपको मिलेगा सांची का स्तूप, ये मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में है। कहां पर है, रायसेन मध्य प्रदेश में है। अच्छा चलो देखते हैं। देखो कभी भी बच्चे यहाँ का जो स्तूप है उसकी स्ट्रक्चर कैसी है, देखो ध्यान से, वहां पर आपको सबसे पहले तो आपको क्या देखने को मिलेगा बच्चे, ध्यान रखोगे, सबसे पहले तो यहाँ पे आपको क्या देखने को मिलेगा, यहां आपको एंटर गेट मिलेंगे, 4 एंटर गेट, प्रवेश द्वार है 4, और उन चारों प्रवेश द्वारों को क्या बोला जाता है, तोरण। याद रखोगे क्या बोला जाता है बच्चे, तोरण। और वो जो तोरण है वो कैसे है, प्रवेश द्वार ऐसे। ठीक है भाई, ध्यान रखोगे ऐसे 4 प्रवेश द्वार है वहां पर। ठीक है, और ये जो आप ये देख रहे हैं ना बच्चे साइड में, ये जो आप हल्की सी यहां पर दीवार देख रहे हैं, इसको क्या बोला जाता है, इसको बोला जाता है वेदिका। याद रखोगे क्या, वेदिका। फिर इसके अंदर क्या होती है बच्चे, यहां पर मेधी। याद रखोगे अंदर क्या होती है, मेधी होती है, मेधी। फिर उसके अंदर अंडाकार शेप है, याद रखोगे बच्चे, कैसी शेप, अंडाकार शेप, ये भी आप ध्यान रखोगे। और इसके ऊपर क्या होती है बच्चे, हार्मिका होती है, हार्मिका, ये भी चीज आप ध्यान रखोगे। हार्मिका के ऊपर क्या होता है बच्चे, छत्र होता है, छत्र। तो ऐसे है ये पूरे स्तूप का स्ट्रक्चर, ये ध्यान रखना, पेपर में पूछ लेता है हमसे, कितने प्रवेश द्वार है, कितने तोरण है। ठीक है भाई, वेदिका कौन सी है ना, आपसे ऐसे फोटो दिखा के पूछ लेता है, इसमें ये क्या चीज है ना, हार्मिका है ना, ध्यान रखोगे, हार्मिका के बारे में आपसे पूछ लेता है, ऐसे भी आप ध्यान रखना। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये। आ जाओ नेक्स्ट पर। अशोक द्वारा नियुक्त किए गए धार्मिक अधिकारी को क्या कहा जाता है बच्चे, वो बोलते हैं धम्म महामत्ता, जो धर्म का प्रचार प्रसार करता था। ठीक है भाई, क्लियर हो जाएगा ऐसे। अच्छा अगर मैं आपसे पूछूं गुप्तचर को क्या बोला जाता था, गुप्तचर को बच्चे गुण पुरुष, याद रखोगे, गुण पुरुष बोला जाता था। ठीक है, ध्यान रखोगे। गुप्तचर विभाग को क्या बोला जाता था, गुप्तचर विभाग को, ठीक है बच्चे, उसको क्या बोला जाता था, महामत्य सर्प। याद रखोगे, महामत्य सर्प, ये भी आप ध्यान रखना। ठीक है, क्लियर हो जाएगा। ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो यहां से हमसे पूछ ली जाती थी। ठीक है बच्चे, क्लियर हो जाएगा। आ जाओ नेक्स्ट पर। बोलता है भाई इसमें से पुष्यमित्र शुंग द्वारा मारा जाने वाला अंतिम मौर्य शासक कौन है। भाई पुष्यमित्र शुंग ने अंतिम मौर्य शासक की हत्या कर दी बृहद्रथ की, और अपने नए वंश शुंग वंश की नींव रख दी थी। ठीक है, क्लियर हो जाएगा, शाबाश। आ जाओ नेक्स्ट पर। ये बोलता है अर्थशास्त्र के अनुसार मौर्य काल के दौरान उत्तर पश्चिम के लिए क्या महत्वपूर्ण था। जो ये उत्तर पश्चिम वाला एरिया देखते हैं, मतलब पाकिस्तान और अफगानिस्तान वाली साइड का एरिया, मौर्य काल में उस एरिया का क्या चीज ऐसी इंपॉर्टेंट थी, जरा बताओ। तो सर वो कौन सी थी, ध्यान रखोगे, कंबल।
कंबल उस एरिया में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। अच्छा, सोने के लिए कौन सा एरिया जाना जाता था? स्वर्णगिरी का, जो दक्षिण वाला एरिया था। ऐसे भी आप ध्यान रखोगे, ठीक है। अच्छा, अगर मैं पूछूं बच्चे यहां पर कोर्ट कितने तरीके के होते थे, यानी कि न्यायालय है ना, न्यायालय कितने तरीके के होते थे? 2 याद रखोगे। एक तो होते थे धर्म स्थनीय, कौन से बच्चे? धर्म स्थनीय याद रखोगे। और एक होते थे कटंक शोधन, जिनको कंटक शोधन बोला जाता। कंटक शोधन, ये 2 तरीके के होते बच्चे। ये जो धर्म स्थनीय होते, इनमें तो जैसे कि विवाह का हो गया मामला, है ना, विवाह का हो गया, तलाक का हो गया, ठीक है, ध्यान रखोगे। विवाह, तलाक, ऐसे केस ध्यान रखोगे निपटाए जाते थे। ये बात आप ध्यान रखना, यानी कि स्त्री धन वगैरह केस में निपटाए जाते थे। क्लियर हो जाएगा? कौन से वाले में बच्चे? इसमें धर्म स्थनीय वाले में। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, ठीक है। क्लियर हो जाएगा? इसको आप कह सकते हो दीवानी मामले, ठीक है। और जो कंटक शोधन थे, इसमें हत्या मारपीट के सुलझाए जाते थे, हत्या मारपीट के। और इसमें बच्चे हत्या मारपीट के जो सुलझाए जाते थे, यानी कि फौजीदारी मामले इसमें सुलझाए जाते थे। अच्छा, इसमें क्या आपको लगता है कि सती प्रथा की बात है कहीं? देखो, मेगास्थनीज और स्ट्रैबो दोनों मना कर देते हैं कि भाई हमने नहीं देखा कहीं। लेकिन जो आचार्य चाणक्य है, ध्यान रखोगे, उनकी है अर्थशास्त्र लिखी हुई राजनीति के ऊपर, उस अर्थशास्त्र में बताया गया है कि हाँ थी ऐसी कुछ प्रथा। समझ गए? आ जाओ नेक्स्ट पर भाई। बोलता है निम्नलिखित में से किस यूनानी शासक के साथ चंद्रगुप्त मौर्य ने वैवाहिक संबंध स्थापित किए? भाई आपको पता है यूनानी शासक है ना भाई, किससे? सेल्यूकस निकेटर की बेटी से ही विवाह कर लिया था, है ना भाई, ध्यान रखोगे। हेलेना से विवाह कर लिया था सेल्यूकस निकेटर की बेटी से। ओके बच्चे, क्लियर हो जाएगा? अच्छा देखो, इसमें एक और चीज है, जैसे आपसे कोई पूछ लगेगा भाई छंदवासनी क्या होता है? छंदवासनी, जैसे मान के चलो कोई विधवा महिला है और वो अकेले ही जीवन यापन कर रही है, विधवा महिला, वैसी महिलाओं को छंदवासनी बोला जाता। जैसे कोई वैश्यावृत्ति का काम कर रही है, उसको रूपा जीवा बोला जाता, ठीक है, ध्यान रखोगे। जैसे कोई विधवा हो गई बच्चे, है ना, विधवा महिला है और वो अकेला जीवन यापन कर रही है ना, ध्यान रखोगे, उसको क्या बोला जाता? उसको छंदवासनी। ये भी चीज आप ध्यान रखोगे, छंदवासनी, ठीक है भाई। और ध्यान रखोगे जो कोई वैश्यावृत्ति का कर रही है भाई, है ना भाई, ध्यान रखोगे, उसको रूपा जीवा बोला जाता, रूपा जीवा। ये भी चीज आप ध्यान रखोगे। अच्छा, ऐसी महिलाएं जो ज्यादातर घर ही रहती थी, बाहर नहीं निकलती थी, उनको भी तो कोई बोला जाता होगा, अनिकाशनी बोला जाता बच्चे उन्हें, अनिकाशनी। ये भी चीज आप ध्यान रखोगे। ओके, क्लियर है? अच्छा, अब मौर्य साम्राज्य में सबसे फेमस मुद्रा कौन सी थी? पण, याद रखोगे, पण। पण जो होता था बच्चे, वो चांदी का होता था। बड़े से बड़े अधिकारी को 48,000 पण तक मिल जाते थे और छोटे से छोटे कारीगर को 60 पण तक मिलते थे। समझ गए? तो ऐसे भी आप ध्यान रखोगे। तो ये था बच्चे आपका पूरा का पूरा कौन सा? मौर्य काल, जिसमें से क्वेश्चन हमारे बन जाते हैं। जैसे आपसे एक और चीज पूछ लेगा कि भाई अगर आप देखोगे इसमें अधिकारी जो होते थे, अधिकारी कितने होते थे? 18 अधिकारियों की बात करी गई है मौर्य काल में। ओके, अगर आपसे पूछे श्रीलंका महेंद्र और संघमित्रा को भेजा था, यानी कि सम्राट अशोक ने अपने बेटा बेटी को भेजा था बौद्ध धर्म का प्रचार करने के लिए। कहां पर? श्रीलंका। ये भी आप ध्यान रख सकते हो, ठीक है। तो ये थे बच्चे इसके क्वेश्चन जो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट थे। ओके, अब मैं मिलूंगा आपको अगली वाली क्लास में, अगले इवेंट में। हमारी यहां पर रोज रात को 10 बजे लाइव भी चलती है क्लास।